is the reason today's topic I chose it as विश्वकन्या कि कुंडली में किस तरीके से देखिए कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं ना, आपको देखने के बाद समझ आना चाहिए कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। इट इज अबाउट मैरिज बिकॉज अगेन द मैरिज सीजन इज स्टार्टिंग। आप हमेशा देखेंगे जब जब बृहस्पति बलशाली कंडीशन के अंदर आते हैं ना, तब तब आप देखेंगे शादी का माहौल ना बढ़ता है हर जगह के ऊपर। आप देखेंगे कि आप लोगों को, सब लोगों को लगा होगा कि बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, एवरीथिंग हैज टू बी फाइन, द प्लैनेट लाइक देव गुरु बृहस्पति कुंडली में एग्जॉल्ट होकर बैठेंगे। आपको क्या, पर आप देखो ना, अपने आसपास देखने की कोशिश करो, क्या कुछ अच्छा हो रहा है? इतना इतना कुछ बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है। हाँ, जिनकी कुंडली में बृहस्पति योग बनाकर बैठे हैं वो कर रहे हैं अच्छा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति लग्नेश हैं, योग बनाकर बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, जिनका शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, धन योग का कर रहे हैं, उनके लिए वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप दुनिया भर में देखने की कोशिश करिए, दुनिया भर में क्या कुछ इतना बहुत अमेजिंग कुछ हो रहा है क्या, या इतना कुछ बेहतर कुछ हो रहा है क्या? बहुत जगह आप देख रहे हैं बृहस्पति उच्च के बैठे हुए, लेकिन चोरी के केसेस बाहर आ रहे हैं। चोरी के केसेस बाहर आ रहे हैं। पीपल आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग गॉड अलॉट। पीपल आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग गॉड लॉट। और मैं आपको ना एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आई विल गिव यू वन मोर हिंट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको बर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक ईगल जो होता है ना, ईगल। आपको पता है, मुझे एक्चुअली आई टेल ईच एंड एवरी पर्सन हियर, ओके, फर्स्टली, डोंट मेक टैटूज। मैंने बनाया है टैटू एक, ठीक है, बट मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। शायद मैंने नादानी में बनाया है ये टैटू, और मुझे ऐसे लगा बनाने के समय कि मुझे वो चाहिए था। मेरा कुछ तो होता है, आप जब एक जोन में होते हो, आप कर लेते हो काम, है ना? तो मुझे एक मीनिंग चाहिए था उसके पीछे का। लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सारी रिसर्च किया, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। मुझे लगा कॉमन है, ठीक है, लेकिन एक टैटू जो होता है ना, उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है, और कंटिन्यूसली और बॉडी इज फाइटिंग टू हील दैट टैटू। ओके, so I would say that if you don't make it, it is also all right. You don't need to do it. Sometimes it has a lot of side effects, because the skin in that area, in that particular area, is always trying to pull it in, is always trying to heal that part, राइट? बिकॉज वहां अंदर तक उसके केमिकल्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। तो अभी हमने टैटू बना लिया है तो ठीक है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते उस बात का, राइट? वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अगर किसी को कहूं मैं, तो मैंने खुद बनाया है, तो मैं आपको जेन्युइनली खुद की तरफ से कहना चाहूंगा कि इसको ना करें तो ठीक है, राइट? So yeah, that's what I would say. But I always say that मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ के अंदर ना, किसी भी चीज को जब आप देख रहे हो ना, तब आपको उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। जैसे कि आपको 10 साल बाद चीजें, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी है कि मुझे 10 साल में मैटर करेगी? क्या किसी चीज को देख रहे हो तो 10 साल बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट है। नवल कबीर रविकांत की बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है, आई डोंट गो टू एनी प्लेस वेयर देयर इज नो कंपाउंडिंग इफेक्ट। मैं ऐसी किसी भी जगह के ऊपर नहीं जाता जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं होता। मैं उस जगह पर नहीं जाता जहां पर मैं उन दोस्तों को भी दोस्त नहीं बनाता जो मेरे कंपाउंड इफेक्ट में काम नहीं आते, राइट? जो कंपाउंडिंग में मेरे काम नहीं आते। बहुत अच्छा थियरी है ये, कि अगर वो आगे जाने के बाद में, इफ इट इज नॉट गोइंग टू गिव मी 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स रिजल्ट, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड फॉर कंपाउंडिंग, द थिंग विच यू नीड इज द बर्ड्स आई व्यू। फॉर कंपाउंडिंग आपको जो चीज चाहिए होती है ना आपके जीवन के अंदर, वो होगी बर्ड्स आई व्यू। अब अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, प्लीज लेट मी नो। सब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्या वॉइस के अंदर? प्लीज लेट मी नो इफ द वॉइस इज गॉन फॉर एवरीबडी, और पीपल कैन हियर मी। इफ नॉट क्लियरली, बट यू कैन हियर मी, बिकॉज इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होएगा, बारिश आई है, पर वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इट्स फाइन, इट्स फाइन। Okay. Okay. So that is the reason I decided that anything which is not serving me for a long period of time, it is important to cut it as soon as possible. जख्म जो होता है ना, जब तक वो बहुत गहरा नहीं हो जाता ना, उसको पहले ही काट देना चाहिए। क्योंकि जख्म के गहरे होने का जब हम इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो धीरे धीरे कर कर आपको क्षति पहुंचाता है, आपको खाते जाता है। और इसके लिए बर्ड्स आई व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ ब्यूटीफुल थियरी, साइको साइबरमेट्रिक्स, बहुत अच्छी बुक्स हैं जहां जिसके बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे सूत्र बताए गए हैं कंपाउंडिंग के बारे में। सो दैट इज व्हाट आई थिंक इन माय लाइफ। इसी तरीके से मैं सोचता हूँ। तो ये जो टैटू मैंने बनवाया था ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर ना आपको एक ईगल दिखेगा। यू विल सी ए ईगल हियर। मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। यू विल सी ए ईगल हियर, and the meaning of this eagle is to if you want something in life, you have a lot of consistency, and you are watching everything from the bird's eye view. आप बर्ड्स आई व्यू से हर एक चीज को देख रहे हो कि वो कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है, वो कि आपका कंपाउंडिंग कितना है। और उसके साथ एलिफेंट है,
एलिफेंट इज, जैसे हम सबको पता है कि दैट इट इज अ बृहस्पति, एंड एलिफेंट इज वांटिंग बिग थिंग्स इन लाइफ, टू डू समथिंग रियली बिग एंड टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, नो? सो इट्स समथिंग विच आई रियली रियली बिलीव इन। मैं इस चीज में बड़े गहराई से समझता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इस चीज में बड़ा मानता भी हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं एक बट मैं ये कहूंगा कि किसी को भी नहीं करना चाहिए। आई डोंट रेकमेंड टैटूज टू एनीबडी। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था कि ये करें क्या, आपने भी किया है? फिर बाद में इफ आई हैव डन समथिंग व्हिच आई शुडंट डू, आई इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक, आई विल नॉट टेल यू टू डू इट, व्हाई नॉट? यही तो मेरा सबसे बड़ा गिल्टी प्लेजर है। आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ व्हाई नॉट। सो दैट इज द रीजन आई डिड इट, बट sometimes you have to ask yourself that why to do it, no? There has to be some reason behind it. So that's what I would like to say. I'm not, it is not a word guilty, nahi guilty, man, guilty, I'm not guilty, मैं किसी चीज के लिए नहीं हूँ। I've never done something which my soul doesn't tell me to do, but the word which I wanted to use, that नहीं किया होता तो भी चलता, ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता। Okay, this is what I would like to say, any which ways. So this is it, and actually the topic which I wanted to talk about is about this marriage, this particular thing, क्योंकि बृहस्पति अभी उच्च के हुए ना, तो बहुत शादियां होते हुए देखेंगे आप। You will see many marriages happening at this point of time. Apart from this, you will also see that many people are coming together at this point of time. बहुत सारे लोग जो है ना वो साथ में आना शुरू करेंगे इस समय के अंदर। बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं उसके अंदर आपको एक बढ़ोतरी देखने मिलेगी। दूसरे, इस समय के अंदर एक और चीज आप पाएंगे, दैट अब बृहस्पति जब भी कैंसर के अंदर आता है ना, तो वो इमोशन की राशि को उलट पुलट कर देते हैं। स्पेशली ये बृहस्पति अतिचारी है, तो इस टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों को फॉरेन जाते हुए भी देखेंगे, और बहुत सारे लोग के घर टूटते हुए भी आप देखेंगे। घर टूटते हुए भी आप देखेंगे। एंड बृहस्पति उच्च का जहां पर हो रहा है, स्पेशली अगर अमावस्या योग की भी बात करें कंट्री के, तो रिश्ते बनते हैं शादी वाले, और जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप होते हैं ना, ये टूटते हैं बहुत सारे इस समय के अंदर। इनके अंदर फर्क है, क्योंकि इन दोनों के अंदर फर्क है। बहुत सारे आपको ब्रेकअप्स देखने मिलेंगे जो जो रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी शादियां होते हुए दिखेंगी इस समय के अंदर, बिकॉज बृहस्पति लीगलाइज करेगा ना उसको। अगर लीगलाइज नहीं हो रही है चीजें, तो बृहस्पति बाय बाय बोल देंगे उसको। अगर लीगलाइज नहीं हो रही हैं चीजें, तो आपको बृहस्पति बाय बाय बोल देंगे उस चीज को, बहुत क्लियर क्लियर। ये आप होता हुआ जेन्युइनली इस समय के अंदर आप ये चीज को होता हुआ पाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे सडनली यू विल सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इंक्रीजिंग। सडनली यू विल सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ये जो समय है ना, ये समय आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आपके इमोशंस जो हैं वो कंप्लीटली एक एज पर आकर रुके हुए हैं। योर इमोशंस आर ऑन एज, स्पेशली इफ योर जुपिटर इज ट्रांजिटिंग ओवर। अगर आपका बृहस्पति राहु के ऊपर से, केतु के ऊपर से, या फिर शनि के ऊपर से अगर ट्रांजिट कर रहा है, शनि के ऊपर तो फिर भी ठीक है, राहु केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, या फिर अष्टमेश के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, राहु केतु और अष्टमेश के ऊपर से अगर आपका बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा है, तो यू विल सी दैट ये इमोशंस जो है ना, इसके ऊपर से एक एक चीजें होंगी। लग्नेश के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो इट इज नॉट बैड। अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर कारक होकर बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन लगन नहीं है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू वर्क ब्यूटीफुली। लग्नेश के ऊपर से हमेशा वो ठीक काम करता है, कोई बहुत गलत काम नहीं करता वो लग्नेश के ऊपर से, राइट? साधना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। साधना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। इट इज ओनली थिंग, मतलब ये आपको बहुत उच्च उच्च कोटि के प्रॉब्लमों से बचा लेगी, बहुत सारे उच्च कोटि के प्रॉब्लम से। इट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? अब इसके बारे में मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहूंगा, मैरिज के बारे में, क्योंकि ये टाइम के अंदर क्या होता है, ईमेल्स आते हैं, आपको समझ में आता है कि कौन सा योग चल रहा है, एंड पीपल आर कंटिन्यूअसली आस्किंग फॉर मैरिज at this point of time. It is very heartbreaking to say that marriage is not for everybody. This is the maturity which you have to understand कि शादी हर एक इंसान के लिए नहीं होती है। मैं इसके बारे में नेगेटिव नहीं हूं, और आपको सब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इसके बारे में नेगेटिव बात करता है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉमन चीज है। रोज आप खाना खाते ही हो ना, रोज आप खाना खाते हो। यस, राधे राधे, हरे कृष्णा। यू ईट फूड रेगुलरली, राइट? बट यू हैव टू अवॉइड सर्टन काइंड्स ऑफ फूड, राइट? कुछ चीजें आपको नहीं खानी होती रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको एलर्जी है, तो आप उन चीजों को कहीं ना कहीं बोलते हो ना कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस थिंग्स, राइट? तो उसी तरीके से ना, लाइफ के अंदर रूल्स नहीं होते। ये बातों को समझना होता है आपको कहीं ना कहीं कि ये शायद चीज मेरे लिए नहीं है, और उस चीज को गिव अप करना ही कहीं ना कहीं अच्छा होता है, रादर देन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई विल ऑलवेज टेल दिस वन थिंग। वो मैंने जैसे बताया था कि वो यूके के जो सर थे ना, जिन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत एक अच्छा उन्होंने सेंटेंस कहा था, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट
loneliness is much better than a loveless marriage. Loneliness is much better than a loveless marriage. ठीक है? Loneliness is much better than a loveless marriage. एंड दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अभी कुंडली के अंदर विश्व कन्या के योग कैसे बन जाते हैं, देखिए। अब ना स्पेशली इसके बारे में विश्व कन्या, देखिए ये मैं अपने अपने शब्दों से नहीं, मैं आपको बुक्स से पढ़कर ही जो चीजें सिखाता हूँ और उसी को एप्लीकेशन चार्ट के ऊपर आपको देखने मिलता है कि कई सारी चीजों के अंदर क्या होता है ना, जब भी आप एक पार्टनर को ढूंढ रहे होते हो, व्हेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर एंड देयर इज एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज इन बिटवीन द पार्टनर्स, आप देखो आप अपने कर्म को एक्सचेंज करते हो। जैसे ही सेक्सुअल एनर्जी आपकी आपस में मिलती है ना, आपकी जैसे ही सेक्सुअल एनर्जी आपस के अंदर मिलती है, आप देखिए कर्म यहां पर एक्सचेंज होने लग जाते हैं। यू आर नो नॉर्मल, यू आर अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, एवरीथिंग इज कमिंग इन टू, हर एक चीज दो भाग के अंदर आ रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि शादी के बाद सडनली किसी का राइज होता है या फिर किसी का डाउनफॉल होता है। आपका सेवेंथ लॉर्ड जो है नाइन्थ के अंदर बैठा हुआ है, आपका सेवेंथ लॉर्ड टेंथ के अंदर बैठा हुआ है, आपका सेवेंथ लॉर्ड इलेवेंथ के अंदर बैठा हुआ है, आपका सेवेंथ लॉर्ड कुंडली के अंदर योग बना के बैठा हुआ है, तो आपकी राइज ही होती है। यू विल ऑलवेज सी, always seventh lord in the ninth house, you will always see that some kind of promotion will hit you just when your engagement is done. Some kind of promotion or some kind of money related thing, some kind of great travel, some property, anything can hit you as soon as you get married. It is there, that's it. चाहे वो राहु केतु के साथ ही क्यों ना बैठा हो, थोड़े समय के लिए होगा लेकिन वो होगा ही होगा। सेवेंथ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस, भाग्य का सडन उदय देखने मिलता है आपको, सडन भाग्य उदय देखने मिलता है जैसे ही आपकी शादी होती है। द मोमेंट यू गेट मैरिड देयर इज सडन राइज इन द लक। यू विल ऑलवेज सी एज सून एज दीज पीपल गेट मैरिड, कहीं ना कहीं फादर के लाइफ के अंदर भी चेंजेस आते हैं। फादर का लॉन्ग टर्म कर्म पूरा होता है इस समय के अंदर। फादर या तो जॉब छोड़ते हैं या तो फादर कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। सेवेंथ लॉर्ड, राइट, सेवेंथ लॉर्ड आपका नाइन्थ के अंदर जाकर बैठा है, तो भाग्य के साथ कनेक्टेड है, तो भाग्योदय देता है। लेकिन जिस भी इंसान की कुंडली के अंदर सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर एंड एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है, सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस एंड एट्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। अब सेवेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेवेंथ लॉर्ड फर्स्टली। द सेवेंथ लॉर्ड इज द स्टेटस ऑफ योर स्पाउस। द सेवेंथ लॉर्ड इज द स्टेटस ऑफ योर स्पाउस। क्लियर टर्म्स के अंदर लिख लीजिए, आपकी शादी वगैरह वो सब ठीक है, दैट इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर स्पाउस, आपका स्पाउस कैसा होने वाला है, दैट इज योर सेवेंथ हाउस। अब ना कुंडली के सारे कॉम्बिनेशन उठाकर देख लीजिए, नार्सिसिज्म का कॉम्बिनेशन कौन सा है, नार्सिसिज्म का कॉम्बिनेशन कौन सा है, आप लोग मुझे बताइए। सूर्य राहु शुक्र, सूर्य राहु शुक्र के आसपास के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं ये सारे नार्सिसिज्म के कॉम्बिनेशन होते हैं। आपकी कुंडली में कहीं पर भी बन जाए ये कॉम्बिनेशन, ये इंसान को थोड़ा थोड़ा नार्सिसिज्म देते रहते हैं। अगर बृहस्पति नहीं है ना सही कुंडली के अंदर, तो इंसान रूल्स फॉलो नहीं करता। सूर्य राहु भी अगर साथ में बैठे हुए हैं स्पेशली, और अगर अति खराब हो जाए, मतलब अगर कुंडली में बृहस्पति अगर खराब हो जाए, तो आप देखेंगे दैट इट इज नॉट गोइंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क वेरी वेल। अब आप देख रहे हो किसी के सप्तम भाव के अंदर, किसी के सप्तम भाव के अंदर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज से आइडेंटिफाई नहीं करना है आपको, मैं आपको मल्टीपल योग बता रहा हूं। किसी के सेवेंथ हाउस के अंदर सूर्य और राहु बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपको दूर से देखकर, लगन के अंदर केतु बैठा हुआ है, अब आपको ना दूर से देखकर समझ में आना चाहिए कि स्पाउस जो है ना भाई, वो थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक होएगा। स्पाउस जो है, इंसान खुद भी मैनिपुलेटर होगा। इंसान शेर तो स्पाउस सवा शेर, इंसान शेर तो स्पाउस सवा शेर। फिर से रिपीट करता हूं, इंसान शेर तो स्पाउस सवा शेर, पहली बात। अब आप समझो कि शुक्र जो है वो अष्टम छठे भाव के अंदर आकर बैठ गया, शुक्र जो है वो छठे भाव के अंदर आकर बैठ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस इन 12 टू इटसेल्फ, सेवेंथ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस अपने से 12वां चला गया विथ मर्क्यूरी, विथ द एट्थ लॉर्ड, विथ द एट्थ लॉर्ड। अब आप देखो कि शादी कहां से सपोर्ट हो रही है इस चार्ट के अंदर। कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं, दार कारका को मत देखो, किसी को भी मत देखो, किसी को भी मत देखो, आप मुझे बताइए शादी इस चार्ट के अंदर सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। शादी इस चार्ट के अंदर सपोर्ट नहीं हो रही है। अब जब ऐसी चीजें आप देखते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि इसके चार्ट के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। बहुत फेमस होने का योग है लक्ष्मी नारायण योग, छठे भाव के अंदर स्पेशली 17-18 डिग्री पर क्लोज कंजंक्शन पर, टीचिंग के अंदर बहुत अच्छा योग बनाएंगे, अपना इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मंगल कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है, तो सारी बातें ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, whenever the seventh lord will go into the eighth house and eighth lord will go into the seventh house, whenever there will be an exchange between seventh and eighth lord, the spouse will face a lot of problems immediately after the marriage। जैसे ही शादी हो जाएगी, स्पाउस मेजर लेवल पर प्रॉब्लम्स फेस करता है, बहुत मेजर लेवल पर, एंड इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर द स्पाउस।
आप देखेंगे कि जब भी स्पाउस, इसीलिए आप देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, यू विल ऑलवेज सी दीस थिंग्स। किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए। मैं आज आई एम नॉट ट्राइंग टू चैलेंज यू, बिकॉज इट इज अ स्पिरिचुअल, दिस इज अ स्पिरिचुअल जर्नी व्हिच वी आर हैविंग टुगेदर, सो देयर इज नथिंग, नो फॉर्म ऑफ चैलेंज, बट आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस टू एक्सप्लेन यू दीस थिंग्स। आई एम अ लिटिल कॉन्फिडेंट दैट इट इज, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस, राइट? तो स्पाउस जो होता है ना, उसको शादी के बाद हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, क्योंकि आपके साथ वो आकर बैठा हुआ है। सो देन व्हाट हैपेंस, देखिए कई बार क्या होता है ना, आप किसी के भी साथ जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट के अंदर आते हैं ना, तो फिजिकल कर्मा चेंज होता होता है आपका। योर फिजिकल कर्मा इज चेंजिंग। नाउ वन नाइट स्टैंड्स आर वेरी वेरी फेमस, राइट? किसी के साथ आप कुछ भी कर लेते हो, एनर्जी एक्सचेंज ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ आपका सेक्सुअल संबंध बन जाता है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आज जितने भी यंगस्टर्स है ना, उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये हो रहा है ना आपके साथ, इफ यू आर एक्सचेंजिंग द एनर्जीज, इट इज हैपनिंग एंड मेनी पीपल डू इट, इट इज देयर चॉइस, है ना? तो यू आर ऑल्सो एक्सचेंजिंग द कर्मा। सो इफ वी सडनली, आप देखेंगे कि जीवन में किसी के आने से ना सडनली डाउनफॉल या सडन राइज आपको देखने मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। इट ऑलवेज हैपेंस टू मी। अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान से भी मिल रहा हूं ना, तो सडनली मेरे को समझ में आता है, इफ माई कॉन्टैक्ट विद द पर्सन इज इंक्रीजिंग, आई विल नो दैट इफ लाइफ इज गोइंग अप और लाइफ इज गोइंग डाउन। You will always see, because in his horoscope, in his or her horoscope, your status is going into the eighth house. Try to understand. In his or her horoscope, if you are the spouse, or if you are the boyfriend, or if you are the girlfriend, your status is going into the eighth house. And if your status is going into the eighth house, इसका मतलब क्या? कि आपको तो मृत्यु तुल्य कुष्ठ कष्ट भुगतना पड़ रहा है ना। आपके लिए तो वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, वो सामने वाले के लिए थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है। उसका सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में गया है, तो आप एट्थ में गए हो उसके लिए, आप उसके लिए एट्थ में गए हो, तो उसके लिए तो वो कारक तत्व की प्रॉब्लम आएगी खाली। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो सेवेंथ लॉर्ड एट्थ हाउस के अंदर, एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के अंदर, लॉट ऑफ मेलिफिक इन्फ्लुएंस इन द सेवेंथ, डोंट गेट मैरिड, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। And you will feel a lot of pressure and pain initially, but if you find your own purpose in your life, if you start living your life, if you start traveling, if you start doing a lot of different things, you will, या क्षति पहुंचेगी नहीं आपको। स्पेशली साधना करोगे तो सब निकल जाएगा। इच्छा शादी की इसीलिए है क्योंकि मन के अंदर लोनलीनेस है, आपके मन के अंदर भी, मेरे मन के अंदर भी, हम सभी लोगों के जो मन के अंदर ना एक प्रकार की लोनलीनेस होती है ना? आप समझ रहे हो ना? हम सब लोग कहीं ना कहीं से लोनली तो हैं, हम सबको ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। तो हमको सिर्फ उस चीज को समझना है कि ये ह्यूमन बींग्स जो है ना, अलग ह्यूमन बींग्स का साथ ढूंढो। पार्टनरशिप के अंदर ह्यूमन बींग्स का साथ मत ढूंढो, क्योंकि ये दुख देता है बहुत कंडीशंस के अंदर। क्या कहा मैंने? सेवेंथ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस। रिमेंबर द योगा, रिमेंबर द योगा। ओके, अंडरस्टैंड? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, कि सूर्य राहु सप्तम भाव के अंदर और बुध और शुक्र की युति छठे भाव के अंदर, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली, बताइए, स्कॉर्पियो लगन की कुंडली, आप लोग बताइए। सेवेंथ के अंदर सूर्य नीच का बैठा हुआ है टॉरस राशि के अंदर, राहु उच्च का बैठा हुआ है, माना। सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस के अंदर, डेबिलिटेटेड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, शत्रु राशि के अंदर। शत्रु राशि के अंदर किसके साथ बैठा है? अष्टमेश के साथ बैठा है। अष्टमेश यानी कि क्या? बुध हो गए, बुध हो गए अष्टमेश, राइट? हो गया ना प्रॉब्लम पूरा का पूरा। नवांश के लगन के अंदर, वर्गोत्तम लगन नवांश का, नवांश का लगन जो है वो वर्गोत्तम लगन है। वर्गोत्तम लगन यानी कि क्या? स्कॉर्पियो लगन बन गया नवांश का। और स्कॉर्पियो लगन नवांश का बनने के बाद में लगन के अंदर शनि उदय हो रहे हैं, और लगन के अंदर शनि उदय हो रहे हैं वो बात अलग है। नवांश के अंदर फिर से शुक्र की और बुध की युति, बुध उच्च का शुक्र नीच का, बुध उच्च का शुक्र नीच का। फिर से रिपीट कर देता हूं, बुध उच्च का सूर्य नीच का। और रिलेशनशिप विथ फादर इज हॉरिबल, 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 बिलीव मी व्हेन आई से दिस। पिताजी ने जीवन में इतना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग exalted Jupiter in the ninth house, in spite of having an exalted Jupiter in the ninth house, extreme trouble from father, extreme, father has extreme amount of mental problems। and एक बात समझ जाएगा, क्योंकि नवम भाव के अंदर उच्च का बृहस्पति बैठा है, इंसान को पिता से इतना लगाव है। सूर्य, देखिए राहु जहां से भी आकर बैठेगा ना, उधर से लगाव देगा आपको। राहु को गलत देखो, राहु ने जीवन के अंदर एक ही चीज मांगी, मां देवी सिंहिका का प्यार। राहु को कोई और शांत नहीं कर पाया, सिर्फ चंद्रमा शांत कर पाया। राहु किस चीज, इटर्नल खोज में है राहु।
राहु को एक्सटेंसिव वैलिडेशन चाहिए, उसको उसको राहु हर चीज को परमानेंट बनाने की कोशिश करता है। ओशो ने ना अपने एक एक सूत्र, एक लेक्चर के अंदर बहुत खूबसूरत बात, द प्रॉब्लम विथ ह्यूमन बीइंग्स इज दैट दे आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग परमानेंट। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने बताई कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ प्रॉब्लम ही एक है दैट दे आर ट्राइंग टू मेक एवरीथिंग परमानेंट, एंड राहु इज द बेसिक कारक ऑफ परमानेंस। इसीलिए राहु 11th लॉर्ड का मालिक बनता है, 11th लॉर्ड का को लॉर्ड बनता है 11th हाउस के अंदर। रावण ने क्या कहा था? रावण ने शनि देवता से क्या कहा था कि आप एक्वेरियस से पाइसिस के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्वेरियस के अंदर आपको रहना पड़ेगा ताकि मेरा पुत्र अमर हो जाए। 11वें भाव की इंसान की सबसे बड़ी आकांक्षा है टू लिव फॉर एवर। 11th हाउस के हम हमेशा, जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी लोगों से दानवों ने सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि मेरे को फॉर एवर जीना है। आई वॉन्ट टू, अमर 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 तत्व का वरदान। सबसे अद्भुत वरदान ही वो है कि आप अमर हो गए हैं। सबसे बड़ा वरदान ही वो है कि आप एक्सट्रीमली अमर हो गए हैं। सिंपल सी बात है, राइट? इट इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो पिताजी जो है उनके साथ बहुत एक्सटेंसिव कनेक्शन देखने मिलेगा, लेकिन पिताजी बड़े टॉक्सिक होते हैं इस कंडीशन के अंदर। राहु सूर्य की युति जितनी भी कंडीशन के अंदर मैंने देखी हुई है, आपको पिताजी के अंदर बहुत, या तो आपको आक्रोश देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा अकड़ देखने मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल नवम भाव के अंदर बृहस्पति अच्छा बैठा हो और सूर्य राहु की जो युति है ना, उसके अंदर सूर्य बलवान होना चाहिए, तो इस कंडीशन के अंदर फिर भी पिता संभल जाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे एक्सटेंसिवली टॉक्सिक पिताजी, एक्सटेंसिवली टॉक्सिक। ट्राइन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जो मैं जितना कह रहा हूं सिर्फ उसी चीज को समझिएगा प्लीज, अब एक्सटर्नली लिएगा मत। ट्राइन की बात नहीं हो रही है। एंड आप देखेंगे कि टॉक्सिसिटी होती ही होती है, और तो भी इंसान अपने पिता से बड़ा प्यार करता है। तो भी ये जो इंसान होता है वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, बहुत बहुत लगाव होता है पिता से, बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार होता है। पिता का वो कार्मिक डेट तोड़ना बड़ा जरूरी है आपके लिए, राइट? तो ये एक पहला कॉम्बिनेशन है कि सेवेंथ हाउस के अंदर दो मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाएं, और सेवेंथ का मालिक अगर अष्टम भाव के साथ कुंडली के अंदर त्रिक भावों के अंदर बैठ जाए, तो एक बात को समझ जाएगा कि दैट दैट नहीं करनी चाहिए उसके बाद में, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू इंप्रूव दैट अकॉर्डिंग टू माई थिंग्स। एंड दीज पीपल हु हैव द कनेक्शन ऑफ सेवेंथ लॉर्ड विद द एट्थ हाउस, सप्तम भाव का कनेक्शन अगर आपके अष्टम भाव के साथ बन जाता है, या फिर शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठा होता है, या फिर शुक्र बुध की युति अष्टम भाव के अंदर हो जाती है, यानी कि नेचुरल कारक ऑफ मैरिज और द सेवेंथ लॉर्ड गोज इनटू द एट्थ हाउस, द फर्स्ट प्लेस वेयर यू हैव टू विजिट आफ्टर द मैरिज इज महाकालेश्वर। एक चीज अगर आप कर भी लेते हो गलती से शादी, तो पहली आराधना साधना जो आपको करनी है दैट हैज टू बी महाकालेश्वर। यू हैव टू गो टू शिवा एंड यू हैव टू गो टू महाकालेश्वर, क्योंकि देखो काल को रोकने वाले सिर्फ एक ही है, जो है महाकाल। ठीक है, सिंपल तरीके से समझ जाइए, काल को रोकने वाला एक ही है, जो है महाकाल। ठीक है, और कोई नहीं है। तो अगर अष्टम भाव का संबंध सप्तम से बन जाए, तो महाकालेश्वर इज द प्लेस वेर यू हैव टू गो। ठीक है। सेकेंड थिंग, कौन सी ऐसी और कॉम्बिनेशंस हैं जो कि विष कन्या बनाती हैं इंसान को? अब विष कन्या का मतलब क्या है? बेसिकली दैट दे बेसिकली आर नॉट मेंट फॉर रिलेशनशिप। आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और इसके अंदर स्पेशली कन्या को बताया गया है। इसके अंदर विष विष एक विष को एक मेल के साथ नहीं जोड़ा गया है, विष कन्या के साथ इसको जोड़ा गया है स्पेशली। क्यों कन्या के साथ जोड़ा गया है? इसके पीछे 4-5 रीजंस हैं। बिकॉज बेसिकली वुमेन होल्ड्स मोर हायर पावर इन एनीथिंग इन लाइफ, बिलीव मी। ये बोलने की बातें नहीं है कि अगर एक एक आदमी अगर ना होना तो भी घर औरत चला सकती है, लेकिन सिर्फ अगर एक आदमी घर चलाए ना, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत सारे केसेस के अंदर। शिव शक्ति के बीच में शक्ति प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसीलिए अगर खराब योग भी बताए गए हैं, तो विष कन्या के योग बताए गए हैं। खराब योग जो बताए, मेल को इतना प्रेफरेंस दिया नहीं गया है। इसको आप इस तरीके से देखिए, इसको आप इस तरीके से देखने की कोशिश करिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी लेडी की कुंडली के अंदर, अगर किसी भी लेडी की कुंडली के अंदर, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, लगन के अंदर अगर मेलिफिक प्लैनेट है, और अगर छठे भाव के अंदर दो से ज्यादा मेलिफिक या दो मेलिफिक आकर बैठ गए, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विष कन्या योग। लगन के अंदर दो दो मेलिफिक, लगन के अंदर सिंगल मेलिफिक प्लैनेट, और छठे भाव के अंदर दो मेलिफिक प्लैनेट। लगन के अंदर मंगल, छठे के अंदर शनि राहु। लगन के अंदर मंगल, छठे के अंदर शनि राहु। नाउ दीज आर द कॉम्बिनेशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू डोंट हैव टू मैरी। इन लोगों से आपको शादी नहीं करना है, इन लोगों के साथ आपको शादी नहीं करना है। बिलीव मी, मैं आज आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं। इतने समय तक मैंने सिर्फ चीटिंग के कॉम्बिनेशंस बताए थे।
इतने समय तक मैंने सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के कॉम्बिनेशंस बताए थे, और मैं स्पेशली फीमेल्स के लिए बात कर रहा हूँ। मेल्स के लिए ये जो सूत्र है, उसके 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 जो अधिकरण है वो मैंने, क्योंकि मेल प्लैनेट अगर लगन के अंदर बैठा हो, मेल ही प्लैनेट, मोस्टली मेलिफिक प्लैनेट्स आर मेल प्लैनेट्स, राइट। मंगल मेल प्लैनेट है, सूर्य मेल प्लैनेट है, आप एक तरीके से राहु को भी देखेंगे तो आप मेल प्लैनेट है, शनि मेन प्लैनेट है, सारे के सारे मेल प्लैनेट्स हैं। तो मेल प्लैनेट अगर मेल हो और फिर लगन के अंदर बैठा हो तो फिर भी वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। फीमेल अगर अगर लगन के अंदर मेल की राशि आ जाए, फीमेल की हॉरोस्कोप के अंदर लगन के अंदर अगर मेल की राशि आ जाए, मेल ग्रह लगन के अंदर बैठा हो और 2 और मोर मेलिफिक्स इन द 6th हाउस, डोंट गेट मैरिड टू दैट वुमन। समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आया क्या सभी लोगों को? प्लीज लेट मी नो। समझ में आया क्या सभी को? राइट। दूसरे केस में क्या होता है, एक और ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत इजीली एक अपने हस्बैंड को क्षति पहुंचाता है। यानी कि किसी की कुंडली के अंदर अगर सेवेंथ लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 के अंदर चला जाए, सेवेंथ लॉर्ड 6, 8 और 12 के अंदर चला जाए, और लगन और सप्तम के अंदर दोनों के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाए, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी अनलकी फॉर द अदर पार्टनर। यानी कि अदर पार्टनर को इसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने मिल सकते हैं आपको इस कंडीशन के अंदर, और ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन तक भी जा सकता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, किसी के लगन के अंदर, किसी लेडी के लगन के अंदर मंगल बैठा हो, किसी लेडी के लगन के अंदर मंगल बैठा हो, किसी की लेडी के सप्तम के अंदर शनि बैठा हो, और सेवेंथ लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 के अंदर चला जाए, सेवेंथ लॉर्ड जो है वो 6, 8 और 12 के अंदर चला जाए, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यू शुडेंट गेट मैरिड टू दीस पीपल, बिकॉज ये क्या है, आपके भाग्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाते हैं। अब आप मुझे बताइए कितने दिमाग आपके चार्ट्स के अंदर आ रहे हैं, कितने चार्ट्स के अंदर आपका चल रहा है जहां पर आपको, देखो मैं ना एक सिंपल सा सूत्र बताता हूं, एवरीथिंग अप्लाइज टू D1। प्लीज डोंट ब्रिंग D9 इन, प्लीज, दिस इज वेरी स्टूपिड फॉर मी। हम इतने समय से 4 साल से आज एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मैं रेगुलरली फ्री सेशंस करता हूं यहां पर आकर, और अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो कैसे चलेगा D9? D9 इज द चार्ट ऑफ नक्षत्र, हम कभी D9 के बारे में हमने बात नहीं की अभी तक। प्लीज डोंट डू दिस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द योगाज ऑफ D1, राइट। लगन के अंदर, लगन के अंदर मेलिफिक प्लैनेट, सप्तम के अंदर मेलिफिक प्लैनेट, और सेवेंथ का मालिक 6, 8 या 12 के अंदर। ओके, देयर हैज टू बी डन रेमेडीज बिफोर यू गेट मैरिड और डोंट गेट मैरिड, दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन फॉर अ गुड मैरिज। ठीक है। एक और सूत्र बताइए, विष कन्या का एक और सूत्र। अगर किसी के लगन पंचम और नवम के अंदर सूर्य मंगल राहु बन जाते हैं, मतलब 159 के अंदर अगर सूर्य मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, सूर्य मंगल राहु का अगर कॉम्बिनेशन बन जाता है लगन पंचम और नवम के अंदर, सूर्य मंगल राहु, फिर से रिपीट करता हूं, दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ विषकन्या, दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ विषकन्या। These basically the people will these combinations, I'm not saying necessarily, देखिए बहुत सारे केसेस के अंदर बृहस्पति अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन एक बात समझना इंपॉर्टेंट है कि कई केसेस के अंदर ना आपके लिए वो पार्टनर ना घातक होता है। मैंने जितने भी एग्रेसिव केसेस देखे हुए हैं ना, लगन के अंदर किसी लेडी का मेलिफिक प्लैनेट अगर आकर बैठा हुआ है और छठे के अंदर एक भी अगर मेलिफिक मिल गया ना, स्पेशली एक या दो मेलिफिक मिल गए ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेडी इज डेंजरस फॉर यू, that lady is dangerous for you. Believe me, there are more than 3 malefic planets in your 7th house. Believe me when I say this, don't go for marriage. और मैं इसके बाद ये सेशन नहीं लेने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सेशन ऑफ ऑन दिस नेगेटिव थिंग। बट कई बार क्या होता है दैट आप रियलिटी से रूबरू होना बहुत जरूरी है कि कौन से कॉम्बिनेशंस काम करते हैं और नहीं करते हैं। सूर्य मंगल और राहु की युति 7th हाउस के अंदर बैठी हुई है, मत करो शादी। जेन्युइनली कहना चाहूंगा, मत करो शादी। It is very important to understand this. Don't take that chance. If you know that 7th हाउस के अंदर दो मेलिफिक प्लैनेट है, और अगर 7th लॉर्ड 6, 8, 12 के अंदर मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, या 6, 8, 12 के अंदर भी बैठा है, अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं बैठा, इसको बृहस्पति नहीं देख रहा, डोंट मैरिज, डोंट डू द मैरिज। बिलीव मी। किसी ने लिखा है ब्लू ड्रम केस टाइप। अब देखो, मैं ना नहीं बोलूंगा और मैं हाँ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कम शब्दों में ज्यादा बात समझ जाओ, कम शब्दों में ज्यादा बात समझ जाओ आप, है ना, कम शब्दों में ज्यादा बात, है ना। सो ये ब्लू ड्रम केसेस वगैरह देखो, देर आर, ऑफ कोर्स देर हैज टू बी, मार्स हैज टू बी इंक्लूडेड इन दीस केसेस, नो। ये खतरा होता है इंसान के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर अ पर्सन, इट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर अ पर्सन।
राइट? अब लगन के अंदर मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ गया, सप्तम के अंदर भी मेलिफिक प्लैनेट आकर बैठ गया, तो आपके शरीर के अंदर मेलिफिसिटी बढ़ गई, सामने वाले के शरीर के अंदर भी मेलिफिसिटी बढ़ गई। और उसके बाद में सेवेंथ लॉर्ड जो है वो आकर बैठ गया राहु केतु के प्रभाव के अंदर, कुंडली के अंदर, नीच राशि के अंदर, तो वैसे भी लगी पड़ी है ना। आप मुझे एक इंसान बताइए जिसकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, एक इंसान, बहुत कम आपको देखने मिलेंगे एक्चुअली, जिसका शुक्र चौथे भाव के अंदर नीच का बैठा हुआ है। शुक्र अगर चौथे भाव का नीच का बैठ जाए और अगर सेवेंथ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के अंदर एक्सचेंज हो जाए, तो शादी फिर से ये जो शादी है, दिस द मैरिज गेट्स डूम्ड। द मैरिज गेट्स डूम्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक और योग मैं आपको बताता हूं, वन मोर योगा। देखिए द व्हाट इज द, देखो आपके अष्टम भाव का जो मालिक है ना, वो क्या बताता है कि आपका पिछले जन्म का कार्मिक डेट जो है ना, वो आपको कैसे चुकाना है, किस तरीके से पिछले जन्म का कार्मिक डेट आप चुकाओगे। सिंपल बात है, ठीक है। हाउ आर यू गोइंग टू, हाउ 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 यू आर गोइंग टू बेसिकली गेट रीड ऑफ द कर्मा, है ना। अष्टम भाव हो। अब आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव का मालिक अगर किसी का लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है ना, तो इंसान वो भरपाई अपने शरीर के थ्रू करता है। मैं अक्सर कहता हूं ये बात, अष्टम भाव का मतलब क्या है कि चीजों को छोड़ना, यानी कि ये आपकी कुंडली है ना, दिस इज योर हॉरोस्कोप। अष्टम भाव पता है क्या है? अष्टम भाव ये है, ये जो सर्कल है ना, ये अष्टम भाव है, जहां से चीजें बाहर आ सकती हैं। इस तरीके से देखो, चीजें बाहर आ सकती है ना यहाँ से, ये लीकेज है बेसिकली। बाकी कुंडली पूरी टाइट है, कुंडली पूरी पैक है, लेकिन यहाँ से ये चीजें जो बाहर आ सकती है, अष्टम भाव है, तो लीकेज है, अष्टम भाव है ना। इसीलिए आप देखेंगे अष्टम भाव का मालिक लगन के अंदर जाकर बैठेगा तो लगन को लीक करता है। लगन को लीक करता है यानी कि क्या, ऐसे इंसान की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। और अष्टम भाव यानी कि क्या, ढलता हुआ सूरज, तो विटामिन डी और बी 12 की कमी नेचुरली देखने मिलती है। आपको अष्टम भाव का मालिक लगन लग्नेश चंद्रमा से कनेक्टेड हो या फिर आपके आत्मकारका से कनेक्ट हो जाए, आप अक्सर देखेंगे इन चीजों को कि इंसान के शरीर के अंदर विटामिन डी और बी 12 की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि इंसान किस चीज के द्वारा अपने कर्म को चुकाएगा? एट्थ लॉर्ड इन द लग्ना, द पर्सन इज ट्राइंग टू बेसिकली गिव ऑफ हिज कर्मा थ्रू हिज लग्ना। तो लगन यानी कि क्या, शरीर से भरपाई करेगा वो, शरीर से वो भरपाई करने वाला है। तो ऐसे इंसान को मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आपको अपने न्यूट्रिएंट्स का चेक करवाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बॉडी का एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत केसेस के अंदर आप देखेंगे अष्टम भाव के मालिक के साथ चंद्रमा जब भी आकर बैठता है, या तो खाना बहुत लगता है शरीर के अंदर या बिल्कुल भी नहीं लगता। आपने कुछ देखा होगा, हड्डी जैसे लोग होते हैं, पूरे घर का खाना खा जाएंगे, वो पूरे घर का सब कुछ खा जाएंगे, तला गला सब कुछ खा जाएंगे, लेकिन पतले से रहेंगे एकदम, शरीर के अंदर खाना लगता है नहीं, न्यूट्रिएंट्स की कमी, माल नरिष्ट लगते हैं। या फिर कुछ लोग होंगे अष्टम भाव के अंदर एक्सेसिव ओवरलोड। एक्सेसिव ओवरलोड यानी कि क्या, जमा करना खाने को, तो थोड़ा भी खाएंगे तो फूक जाएंगे एकदम। दीज आर द योगास, राइट। तो मोटा मोटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, किस 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 तरीके से आप ऋण चुकाएंगे अपने जीवन का, ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋण चुकाने वाला बेसिकली स्तोत्र क्या है आपके जीवन के अंदर। यही अष्टम भाव का मालिक द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठा होगा। मैंने अक्सर कहा हुआ है, डोंट ट्राई टू फाइट विथ योर फैमिली। अपने परिवार से मत करिए झगड़ा। अपने परिवार से झगड़ा करेंगे तो क्या है, जो बचा है वो भी लेकर चले जाएंगे वो। अष्टम भाव का मालिक द्वितीय के अंदर बैठा हुआ है ना, मत बताइए कि कितने पैसे आप कमा रहे हैं अपने परिवार के अंदर। डोंट ट्राई टू टेल देम, डोंट ट्राई टू टेल देम दैट यार ये मेरी सैलरी जो है आज से 5 लाख हो गई, ये मत बताइए, क्या बताने की जरूरत है। बिलीव मी, घर के अंदर ही पीछे ही लंका भेजने के लिए लोग खड़े हैं आपके। बहुत सिंपल बात है, जैसा ग्रह वैसा, है ना, जैसा ग्रह वैसा। बट डिपेंड करता है, आप लॉयर की फैमिली से आ रहे हो, एस्ट्रोलॉजर्स की फैमिली से आ रहे हो, तो फिर वो इतना काम नहीं करता है। तो मेरा मोटा मोटा कहने का अर्थ क्या है कि अष्टम भाव का मालिक कुंडली के अंदर बताता है कि लीकेज कहां पर होने वाली है, किस चीज के द्वारा जो है वो आप अपना चुकाने वाले हैं बेसिकली, ठीक है, अपना कर्म। अब आप देखो कि अष्टम भाव का कनेक्शन अगर सेवेंथ हाउस के साथ बन जाए, यानी कि एट्थ एंड सेवेंथ लॉर्ड आर सिटिंग टुगेदर समवेयर, आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव का मालिक और सप्तम भाव का मालिक कहीं पर भी साथ में आकर बैठ जाए, तो ये बहुत क्लियर बात है ना कि वो लीकेज किसके द्वारा आएगा? वो लीकेज अब आएगा आपको अपने पार्टनर के द्वारा। तो पार्टनर आने के बाद में वो अष्टम भाव का लीकेज जो है वो तो बढ़ने वाला है। और उस अष्टम भाव के लीकेज को करना है तो क्या, अष्टम भाव क्या है? डेथ, अनसर्टेनिटीज है, तो अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएंगी लाइफ के अंदर। एंड इफ द अनसर्टेनिटीज आर इंक्रीजिंग, देन वेयर डू यू गो? यू गो टू महाकाल। दिस इज व्हाट द रेमेडी इज ऑल अबाउट। मेनी अ टाइम्स यू विल सी, मेनी अ टाइम्स एट्थ लॉर्ड जब भी किसी का नाइन्थ हाउस के अंदर आकर बैठेगा, अपने से द्वितीय भाव के अंदर आकर बैठेगा, एट्थ लॉर्ड जब भी किसी का नाइन्थ हाउस के अंदर आकर बैठेगा, लिख लीजिए सूत्र को, लिख लीजिए। आप देखेंगे अक्सर, अक्सर आप देखेंगे दैट द पर्सन फादर, इंसान का जो पिता होता है ना, वो पिता बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अपने पिता का प्यार ना मिलने के कारण वो उसी उसी प्रकार से वो ऋण चुका रहा है। और ऐसे इंसान का सबसे बड़ा कार्मिक डेट ही होता है टू कन्विंस द फादर।
इफ एट्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस हैज अ गुड रिलेशनशिप विद फादर, एंड सबसे पहले इफ द फादर इज अलाइव, सबसे पहले तो ये देखिए अष्टम भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठेगा तो उसका सुख नहीं भोगने देगा। तो बहुत केसेस के अंदर अगर बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस होता है, सूर्य भी अगर खराब हो जाए तो फिर वो पिता को आपके साथ रहने नहीं देता, या तो पिता जो होते हैं उनको आपसे दूर लेकर चले जाता है, फॉरेन कंट्री लेकर कुछ ऐसा करेगा कि आपको पिता के साथ रहने नहीं देगा। अष्टम का मालिक नवम के साथ, बहुत केसेस के अंदर मैं जरूर आपको कहूंगा कि अष्टम का मालिक अगर भी नवम के साथ बैठा है तो आपकी बॉसिस से बन रही नहीं रही है। और आप देखिए कि योग किस तरीके से काम कर रहा है। अष्टम का मालिक नवम के साथ आकर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, यानी कि एट्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस। एट्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस एंड कुंडली के अंदर सूर्य राहु शुक्र का योग है। अब आप ध्यान से समझिए, एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है, नाइन्थ लॉर्ड जो है वो कुंडली के अंदर खराब होकर बैठा हुआ है, और सूर्य जो है वो राहु शुक्र की युति के साथ है। क्या हो गया, कुंडली के अंदर खराब हो गया सिचुएशन। अब बॉसिस ही ऐसे इस इंसान को हरास कर रहे हैं। मतलब ये जो लेडी है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इट्स एक्सटेंसिवली ब्यूटीफुल लेडी। आप समझ रहे हैं, यानी कि ऐसे देखो, भगवान देखो खूबसूरती जो है ना, ये एक देन है। आप मेरी बात मानो, अगर आप अच्छे दिखते हो ना तो लाइफ के अंदर काम आसान हो जाते हैं। भले ही आप कितना ही कुछ भी बोलो, मेरी बात कि आपको भले ही बुरा लगेगा सोचने के लिए, लेकिन मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे दिखते हो ना, नेचुरली अगर आप अच्छे दिखते हो ना, अगर आपकी वाणी अच्छी है, अगर आप दिखते अच्छे हो, आपके अंदर एक करिश्मा है ना, अगर, तो आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। मेरी बात आप मानिए। को जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर झांक कर देखो कि अंदर क्या है, कुछ नहीं है अंदर, अंदर बाद में समझ में आएगा। इनिशियली कोई आपके अंदर जाकर आपसे लोग बात करना ही तभी पसंद करेंगे कि एक प्रिटी प्रिविलेज अगर आपके पास होगा तो। यस, प्रिटी प्रिविलेज इज द राइट वर्ड, राइट। तभी लोग, ये बहुत सत्य बात है, बड़ी सत्य बात है ये, ठीक है। उसके प्रोज और कॉन्स दोनों साथ में आते हैं, राइट। सो दिस लेडी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एट लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस एंड राहु शुक्र सूर्य की युति वैसे भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। सेकंड हाउस के अंदर योग बना हुआ है, लगन के अंदर मंगल खूबसूरती देता है ना। तो यू विल सी दैट दिस द बॉसिस, सूर्य ही खराब हो गया, नवम भाव ही खराब हो गया। तो जहां पर भी काम करने के लिए जा रही हैं तो एक साइकिल बन चुका है कि बॉसिस जो होता है ना, बॉसिस जो होते हैं वो बॉसिस ही उसको छेड़ने लग जाते हैं हर जॉब के अंदर। बोलते बोलते मैं परेशान हो गई हूँ। आई बोलती है, शी वाज टेलिंग मी दैट मैं आई एम ट्रबल्ड विथ लाइफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई डोंट वांट टू जॉइन एनी अदर ऑफिस। कि जहां पर भी जाती हूँ द बॉसेस वांट्स टू स्लीप विथ मी। लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कितनी दुख भरी बात है ये। ऑफ कोर्स कर्म पिछले जन्म के जो भी हैं, सो बैड, सो बैड, सो बैड, सो बैड। बोलती है, लिटरली यही शब्द उन्होंने यूज किया कि मैं जैसे ही ऑफिस के अंदर जाती हूँ, दे आइदर वांट टू मेक मी अ सेक्रेटरी, दे आइदर वांट टू गेट क्लोजर टू मी, और दे आइदर वांट टू डू समथिंग, एंड देन दे स्टार्ट टचिंग, एंड देन आई कांट डू नथिंग बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मनी, एंड देन दैट इज द रीजन आई रिजाइन टू एवरी जॉब। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि कितने जॉब्स उन्होंने चेंज किए हैं। दैट इज द एट्थ हाउस सडनली, राइट। अब क्या हो गया ना, ऐसी कंडीशंस के अंदर आप देखेंगे, और खूबसूरती सूर्य राहु शुक्र, तो खूबसूरती एक कर्ज की तरह बनकर आई है उसके लिए। उस इंसान के लिए खूबसूरती कर्ज की तरह बनकर आई है। मेरी बात मानिए। और खूबसूरत होने का शौक भी है। अब सूर्य राहु शुक्र की युति बैठी हुई है तो उनको सजने धजने का भी बहुत शौक है। सजने धजने का भी बहुत ज्यादा शौक है। थोड़ा दिखाने का भी थोड़ा ज्यादा शौक है। अब वो भी कुछ कर नहीं सकते, दोनों में से जगह कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रहा, फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं। और यही चीज, और ट्रॉमा बहुत ज्यादा है। बस में नहीं बैठे हैं पिछले 3 सालों से, क्योंकि पहली जब बस के अंदर बैठ रहे थे, रात को पार्टी करके आ रहे थे। रियल केस बता रहा हूँ, रात को पार्टी करके आ रहे थे, देयर वाज सम कोई अराबिक बंदा था बस के अंदर। ही डिड समथिंग, कुछ कुछ गलत किया। खैर मैं बोल भी नहीं सकता उन्होंने क्या गलत किया, बट बहुत ही एक गलत हरकत की उन्होंने उस समय के अंदर। इसके वजह से दिमाग के अंदर फियर बैठ गया। अब दिमाग के अंदर फियर बैठ गया तो 4 साल से बस के अंदर नहीं बैठे, अब बस के अंदर नहीं जाते हैं। वेरी वेरी बैड ना। कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर, और हुआ ये कॉम्बिनेशन। मैंने से एक ही कहा कि जाइए समर्पण ध्यान के अंदर जाइए, आपको सामूहिकता की जरूरत है। अगर आपको सामूहिकता नहीं मिलेगी, आप कैसे इन चीजों से बाहर आएंगे। आपको कृपा चाहिए ऊपर से, कोई आपके ऊपर सिर पे हाथ रखना चाहिए। और आपके सिर पे कोई हाथ रख रहा है, आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु का योग है, इसीलिए आपको एडवाइस मिल रही है, नहीं तो आपको एडवाइस मुझसे मिलती भी नहीं। मैंने बहुत क्लियर शब्दों के अंदर उनको कहा। कभी कभी क्या है कि आदमी को बताना पड़ता है कि आप कौन से इंटेंशन से और आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो नहीं तो वो क्या है कि आप आप ग्रांटेड ले लेते हैं। तो मैंने बताया कि डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड, इफ यू आर गेटिंग दिस एडवाइस फ्रॉम मी, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड, एंड आई एम जस्ट अ माध्यमा। सो आई एम नॉट टॉकिंग with a lot of pride, but I am talking about the things where you are really really lucky at this point of time, because you have to get out of this problem. That's it, right? So these are some combinations. एक second, I
डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग। किसी भी बारे में वरी मत करिएगा, अभी से ही मेडिटेशन के अंदर डालना शुरू कर दीजिएगा, दैट्स इट। नारायण कवच स्तोत्रम अभी से ही, बचपन से ही शुरू कर देना है बच्चों को, है ना, ताकि वो कवच उनको मिलते रहे। देवी देवी कवचम, ये कुछ भी एक कवचम पकड़कर भगवान की तरफ आस्था रखकर वो करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, बलाएं टलती जाएंगी लाइफ में। तो एट्थ लॉर्ड क्या बताता है, समझिए इस बात को, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। एट्थ लॉर्ड लीकेज को बताता है आपकी कुंडली के अंदर। अब जितने भी लोग आप देखिए जिनका एट्थ लॉर्ड राहु के साथ है, या तो वो अपने प्रोफेशन के अंदर फाड़ रहे होते हैं, बहुत केसेस के अंदर आप देखेंगे, क्योंकि उनको कुछ अगर स्पेशल मिल गया ना, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है, माइनिंग के अंदर है, जेमस्टोन्स के अंदर, जेमस्टोन के अंदर स्पेशली अगर शुक्र का योग बनाकर भी बैठे हुए हैं, तो इन सब कंडीशन के अंदर लिटरली दे फाड़ रहे हैं, वो लोग फाड़ रहे हैं, मतलब ब्यूटीफुल फाड़ रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे सम काइंड ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज हिटिंग देम। किसी ना किसी प्रकार का डिप्रेशन उनको हिट कर रहा है कंटिन्यूस बेसिस पर। क्यों? क्योंकि लीकेज, लीकेज राहु और अष्टम भाव भी लीकेज, वहां पर क्या है कि डबल लीकेज है बेसिकली। तो समझ नहीं आ रहा, नशे पते के केस के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है फिर आपको। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? धीरे धीरे योग जो है वो योग संबंध क्लियर होते जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। मैं आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके समझा रहा हूं आपको, ठीक है। एट्थ लॉर्ड किसी ने बोला है कि मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, वाणी तो लीकेज करेगी ना आपके जीवन के अंदर। एट्थ लॉर्ड विथ मर्क्यूरी, इफ यू सबसे पहले इफ यू डेवलप योर इंट्यूशन एंड इफ यू स्पेशली डेवलप योर राइटिंग इंट्यूशन, you will have a great time. Eighth lord will mercury will make you a deep thinker and a very good writer. But at the same time, if it gets influenced by moon, then it will make you a psychopath also. राइट? चंद्रमा ट्राइन के अंदर, चंद्रमा लगन के अंदर, बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा हुआ है कि चंद्रमा के होने के बावजूद भी इंसान अगर मेडिटेशन करता है तो वो उस एनर्जी को चैनलाइज करके बहुत अच्छा कर जाता है। उस एनर्जी को चैनलाइज करके बहुत अच्छा कर जाता है, बहुत अच्छा। भले ही चंद्रमा बुध, आप जितने भी लोगों की कुंडली के, ओके, एक काम करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है लमीन यमाल, आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग, लमीन यमाल आप सभी लोगों को पता है? अभी सब लोगों ने स्पेन देखा होगा, स्पेन लोगों का आपने देखा होगा, यंगेस्ट 19-20 ईयर ओल्ड गाय। मेस्सी और रोनाल्डो से इनको कंपेयर किया जा रहा है। बहुत जब फील्ड पे खेलते हैं, यू विल सी हिज मूव्स एंड यू वोंट सी, इट्स अ मैजिशियन, बेसिकली मैजिशियन ऑन द फील्ड का कॉम्बिनेशन है लमीन यमाल, ठीक है। बराबर 19 साल की उम्र है, 19 साल की उम्र, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ चुके हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पिताजी जो थे वो कचरे में से खाना कलेक्ट करके खिलाया करते थे। माताजी जो थी वो 16 साल की उम्र में इनको कंसीव कर चुकी थी। इंसान का भाग्य बचपन से ही काम करना शुरू कर देता है। बचपन में ही आप देखेंगे उनका मेस्सी के साथ फोटो शूट था, इंसान पैदा ही उस चीज के साथ हुआ था। आप समझ रहे हो? जो कहते हैं ना कि भाग्य एग्जिस्ट नहीं करता, वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, याद रखिएगा आपने। जो लोग बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, लमीन यमाल बचपन में कौन सा हार्ड वर्क कर रहे थे उस समय के अंदर, बट बचपन में ही यू सी दैट वो आत्मा आ चुकी थी, तो पता था कि उसका पर्पस क्या है, एंड यू विल सी दैट इट स्टार्ट्स। और इट इज अ वेरी बिग डील कि आप बचपन में हो और उसके बाद में आप उसी प्लेयर के साथ आप खेल रहे हो। Now you will see all the people who get famous in their lives, all the people, देखिए, let me tell you something, let me tell you a honest truth about astrology and an honest truth about the person who, they're the overachievers in life. The overachievers in life, let me tell you very very honestly something. Raj yogas are not manifested by people. Raj yogas are not manifested by people. Raj yogas are always manifested in the thought process. You will always see, देखिए, जब भी आप स्पेशली बड़े राजयोगों को आप देखेंगे ना, बड़े राजयोगों को आप देखेंगे, जब भी देखिए, बृहस्पति राजयोग बना रहा है तो घर में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। चंद्रमा राजयोग बना रहा है तो फिर आप चांदी का चम्मच लेकर घर के अंदर आप वेल्थ लेकर पैदा हुए हैं, राइट। लेकिन सबसे इतने बड़े लेवल के राजयोग जो है वो राहु ही बनाता है। इतने बड़े राजयोग जो है वो राहु ही बना सकता है, मेरी बात मानिए। जो जीरो टू हीरो की जिनकी स्टोरी होती है ना, जीरो टू हीरो की, कि कुछ भी नहीं था फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए, राइट। दैट इज द स्टोरी ऑफ लमीन यमाल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट राजयोग जो होता है ना, वो आपको इंसान के फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं दिखते, लेकिन आपको इंसान के सोच के अंदर दिखते हैं, उनकी वाणी के अंदर दिखते हैं, उनके आइडियाज के अंदर दिखते हैं, उनके ऑरा के अंदर दिखते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। राहु राजयोग क्रिएट कर रहा है तो राहु देवता ऊपर से आने के बाद कुबेर देवता का भंडार आपके सामने नहीं रखने वाले हैं। राहु देवता अगर अगर राहु देवता राजयोग बना रहे हैं ना कुंडली के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी सोच के अंदर एक विचारधारा होगी आपके आपके जीवन के अंदर। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन है ना चंद्रमा राहु और बुध का,
ये इंसान को पागल भी बनाता है और इंसान को एक्सटेंसिव फेम भी देता है, एक्सटेंसिव फेम, क्योंकि डिल्यूजनल बनाता है इंसान को। इट मेक्स द पर्सन डिल्यूजनल। कितने सारे लोग, विकी कौशल की कुंडली उठाकर देखिए, विकी कौशल की कुंडली के अंदर यू विल सी अ सिमिलर टाइप ऑफ योगा कनेक्शन, योग का पाएंगे। लमीन यमाल, कौन सा भाव? जेमिनाय, जेमिनाय के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य सॉरी चंद्रमा बुध और चंद्रमा बुध का संबंध बन गया, और राहु ट्राइन के अंदर है मेरे हिसाब से, या नक्षत्र के अंदर है, इसके ट्राइन के अंदर है, और ये चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि राहु जो है वो एक्वेरियस का बैठा हुआ है, स्व नक्षत्र का राहु, राहु स्व नक्षत्र का बैठा हुआ है। आप समझ रहे हैं? राहु स्व नक्षत्र का बैठा हुआ है शतभिषा के अंदर, और बाकी के जो दो ग्रह बैठे हुए हैं वो राहु के नक्षत्र के अंदर ही, वहां पर ही संबंध बना रहे हैं सेम। और ट्राइन का संबंध वो सब तो फिर भी ठीक है, नक्षत्र संबंध तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन ट्राइन का संबंध बन रहा है दोनों के अंदर। एवरी हॉरोस्कोप यू विल सी, सोच के अंदर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स आर्द्रा, सेम चीज आप देखेंगे शाहरुख खान की कुंडली के अंदर। चंद्रमा किसका बैठा है? चंद्रमा बैठा हुआ है कैप्रिकॉन का। राहु किसका बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है टॉरस का। चंद्रमा राहु का योग बन गया, और चंद्रमा देख किसको रहा है? परस्पर दृष्टि संबंध, चंद्रमा और बुध। बुध बैठ गया स्कॉर्पियो का, बन गया योग चंद्रमा बुध राहु। चंद्रमा बुध राहु और चौथे भाव के अंदर बैठा है, तो क्लियर बात है, चौथा भाव वैसे भी चंद्रमा का होता है, बन गया ना, बन गया सेम योग। इन मेनी ऑफ द, और इनकी सोच के अंदर वो झलक कर आएगा। यू विल सी दैट राज योगा इज हैपनिंग इन द इन द इन द इन द इन द विचारधारा के अंदर आपको देखने मिलेगा। और ये लोग, बहुत थिन लाइन होती है ऐसे लोगों के जीवन के अंदर, पागल होने में और जीनियस होने में। पागल और जीनियस में एक थिन लाइन है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर उसका काम चल जाता है तो लोग उसको जीनियस बुलाते हैं, काम नहीं चलता है तो लोग उसको पागल बुलाते हैं, ठीक है? तो दोनों के अंदर बड़ी थिन लाइन होती है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि ब्रह्मांड के लिए बनी नहीं है, बुद्धि आपके लिए बनी है, लेकिन अगर आप उसको पूरे ब्रह्मांड में चलाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है। बहुत क्लियर तरीके से आप इस चीज को समझिएगा। इसीलिए ऑटिज्म का भी कॉम्बिनेशन सेम है और जीनियस का भी कॉम्बिनेशन सेम है। सेम कॉर्नर मैग्रीगर की कुंडली के अंदर उठाकर देखिए, उनके तो कुंडली में लिटरली साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। और आप सबकी कुंडली के अंदर देखिएगा, ये जितने भी बहुत एक्सटेंसिवली फेमस योग है ना, इनके आप देखिएगा सारे का अमावस अमावस का जन्म है। अमावस का जन्म, लमीन यमाल आप देखिए अमावस के नजदीक का जन्म, कॉर्नर मैग्रेगर देखिए अमावस के नजदीक का जन्म। क्यों ऐसे होता है? इनको चंद्रमा अच्छा नहीं दिया जाता ना, इसीलिए तो फेम फेम दे दिया जाता है चंद्रमा से, लेकिन चंद्रमा अच्छा, क्योंकि इनको इतना कुछ हासिल करना है कि इनका डिससैटिस्फाइड रहना बड़ा जरूरी है। इनका डिससैटिस्फाइड रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर अगर अमावस्या योग इंसान को डिससैटिस्फाइड रखता है, क्लियर बात है। चंद्रमा का देखिए चौथे भाव का अच्छा होना जरूरी है कुंडली के अंदर, लेकिन चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का अफ्लिक्टेड होना अल्टीमेटली नेसेसरी है इफ यू वांट टू लॉट ऑफ फेम। अगर बहुत फेम है ना, चंद्रमा का राहु के साथ अफ्लिक्ट होना, चंद्रमा का अफ्लिक्शन बड़ा जरूरी है, समझिए इस बात को। चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड नहीं होगा तो फेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अनकंफर्टेबल आदमी कुछ बड़ा करने की सोच सकता है, तो चंद्रमा ढंग से नहीं होता बेसिकली, ठीक है? आयुषो स्पीड की कुंडली के अंदर भी देखो, चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन कौन देख रहा है चंद्रमा को? चंद्रमा को चंद्रमा सप्तम मंगल, सप्तम मंगल, और प्लस उनके चंद्रमा को अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो चंद्रमा अति पीड़ित अवस्था के अंदर है, अति पीड़ित। मेरे को तो कभी कभी उस कुंडली को देखकर लगता है कि आदमी जी कैसे रहा है, टू बी ऑनेस्ट। हाउ इज द पर्सन लिविंग, मतलब बहुत आपको लग रहा होगा कि दूर से देखना, हंसना इतनी कम उम्र के अंदर, लेकिन इतना काम करना, हर चीज में इतना अच्छा होना। चंद्रमा के आसपास देखिए, चंद्रमा एक्सट्रीम पाप करतरी योग में देखने मिलेगा आपको। जो लोग रेस्टलेस होते हैं, चंद्रमा पाप करतरी के अंदर होता है। चंद्रमा से अगले भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, उंगलियां हिल रही है, हाथ हिल रही है, सिर खुजा रहे हो, कुछ ना कुछ चल रहा है। चंद्रमा से अगले भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, सांस ली है क्या कभी एक मिनट के लिए भी? अपने आप से पूछ कर देखो। चंद्रमा से अगले भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है, आप साढ़े साथी में पैदा हुए हैं, बचपन से आज तक कभी मौका आया है कि बोल देते हैं कि यार हॉलीडे तो ले रहे हैं, लेकिन हॉलीडे लेने के बाद कभी ऐसा जीवन आया है कि मैं आज आज मैं अपने लिए करूंगा? नहीं आता। ज्यादा टाइम कर नहीं पाओगे आप, ज्यादा टाइम कर नहीं पाओगे आप, बात मानिए मेरी। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा उसी तरीके से काम करेगा, चंद्रमा जो है आपका उसी तरीके से काम करेगा। क्लियर क्लियर बात है ना एकदम? गेटिंग माई पॉइंट और नो? राइट? सो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। तो लमीन जमाल की कुंडली के अंदर भी आप देखेंगे एक और बात, जितने भी लोग बोलते हैं कि शुक्र केतु पैसा नहीं देता, शुक्र केतु अति धनवान बना सकता है इंसान को,
शुक्र राहु जो है वो एक अलग प्रकार का धन है, शुक्र केतु अलग प्रकार का धन है। शुक्र केतु बात ही बिलियंस में करता है डायरेक्ट, मिलियंस बिलियंस की ही बातें होती है वहां पर शुक्र केतु के केस के अंदर। मैंने अक्सर कहा हुआ है कि शुक्र अगर केतु के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ जाए किसी भी प्रकार से, तो हो सकता है शादी के अंदर अफ्लिक्शन क्रिएट करे, लेकिन पैसा भरपूर बनवाता है। शुक्र मूला के अंदर आकर बैठ जाए, शुक्र अगर मूला के अंदर आकर बैठ जाए, देता है पैसा। ऑफ कोर्स कुंडली के अंदर राजयोग होने चाहिए और वो सपोर्ट सिस्टम वहां पर बनना चाहिए, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसी तरीके से ये काम होता है, राइट। तो आज हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के योग डिस्कस किए, विश्व कन्या के योग भी डिस्कस किए हैं, शादी किनको करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए उसके योग भी डिस्कस किए हैं। एंड आई होप यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ पर्सपेक्टिव। आई थिंक द सेशन वाज अ लिटिल बिट नेगेटिव, बट इट वाज फॉर वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी। आई एम सॉरी अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, राइट। Lots of love and lots of happiness. Now we are going to do 15 minutes of sadhana. Okay, 15 मिनट की हम साधना करेंगे अभी खाली, ठीक है। आंखों को बंद करिए, हाथों को ओपन रखिए। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जने ऊषा, जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोज सकाबे, अस कई श्रीपति कंठ लगाबे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिनोधि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग मिटै सब पीरा, नासै रोग मिटै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुआरे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम रे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, यह सत बार पाठ कर जोई। छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि सा की और ईसा, जल दास सदा हरिचेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जने ऊषा। जय शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र
मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल थिलो दिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखबारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब शुक्ल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग मिटै सब पीरा नासै रोग मिटै सब पीरा नासै रोग मिटै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही यह सत बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा जरदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महाटेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक भलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूय जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जी आये श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरति संभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांधि दिगय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग मिटै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट तय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखबारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा संकट कटै मिटै सब पीरा संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही असत बार पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा जरुदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान। अब हम श्री राम नाम का जप करेंगे। अपनी पूरी एनर्जी को अपने तालु भाग पर यहाँ पर केंद्रित करिए। इमेजिन करिए यहाँ पर टच करके कि यहाँ से एनर्जी अंदर जा रही है। डोंट जज, जस्ट लिसन टू द मंत्र। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान ओम लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिराम रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मर्दतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वदात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सिया राम जय श्री राम जय हनुमान ओम हनुमते नमः 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। आई होप आपको एनर्जी पसंद आई होगी एंड lots of love, lots and lots of happiness. I hope to see you guys tomorrow. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. Thank you so much.